श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान श्री कृष्ण के चरणार बिंदों में हम प्रणाम करते हैं। पहले श्लोक में व्यास जी ने भगवान कृष्ण के चरण कमलों में प्रणाम किया, तो दूसरे श्लोक में यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरभोभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यहाँ पर व्यास जी महाराज लिख रहे हैं कि मैं उन महापुरुष के चरणों में प्रणाम करता हूँ जो महापुरुष जन्म लेते ही अपने नरा को कंधे पर डाल करके जंगल में निकल गया। और वे कौन थे? सुखदेव जी महाराज। पाराशर ऋषि और सत्यवती के यहाँ व्यास जी का जन्म हुआ। व्यास जी की पत्नी थी बिंदुमती। बिंदुमती के द्वारा पुत्र हुआ सुखदेव। जन्म लेते ही नरा को कंधे पे डाल करके उत्तराखंड को चला। पीछे से व्यास जी महाराज रोते हुए जा रहे हैं, आ जुहावो, बेटा वापस लौटो। बेटा ने कोई जवाब नहीं दिया। तब तरभो विनेदु, जंगल के वृक्ष बोलने लग गए कि व्यास जी तुम्हारे पुत्र सुखदेव इतने आत्मज्ञानी हैं, उन्होंने संसार को ज्ञान देने के लिए, संसार का कल्याण करने के लिए जन्म लिया है, न कि तुम्हारे घर में रहने के लिए। सभी जीवों की आत्मा में रमण करने वाले सुखदेव जी महाराज के चरण कमलों में हम प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद में व्यास जी कहते हैं, भैया भक्तगणों, ये श्रीमद् भागवत का जो सत्संग है ये नैमिषारण्य तीर्थ में प्रारंभ हो रहा है। तो नैमिषारण्य तीर्थ के बारे में तो आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में ये नैमिषारण्य है। यहाँ पर एक निमि नाम का दैत्य रहता था। भगवान ने सुदर्शन चक्र के द्वारा उसका वध किया। वह जगह पे सुदर्शन के गिरने से वो पृथ्वी, वो जमीन पवित्र हो गई और संतों को तपस्या करने की भूमि बन गई। इसलिए निमेर भवा अरण्यः, जहां पर निमि नाम के दैत्य का वध किया, अरण्य माने उस जंगल का नाम है नैमिषारण्य। संसार के दुखों से निवृत्ति चाहते हो, जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होना चाहते हो, भगवान कन्हैया जी के दर्शन प्राप्त करना चाहते हो, तो श्रीमद् भागवतम लभेत, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनो। सूत जी कहते हैं, सौनक जी ये 18वां पुराण है। इसके लेखक महर्षि वेद व्यास जी महाराज हैं। और श्रीमद् भागवती की सप्ताह पारायण विधि है, 7 दिन की सप्ताह। सौनक जी कहते हैं, गुरुजी जी 7 दिन की क्यों है? 18,000 श्लोक हैं भागवत में, तो हर श्लोक को चौपाई की तरह बोल के अर्थ किया जाए तो 6 महीने में पूर्ण होगी। ये 7 दिन की सप्ताह का विधान कब से हुआ, किसने किया? जब ये प्रश्न किया तब सूत जी महाराज ने उत्तर दिया कि सौनक जी, ब्रह्मा जी के पुत्र सनक सनंदन सनातन संत कुमार जी ने अपने ही भाई नारद जी महाराज के लिए
7 दिन की सप्ताह की विधि सुनाई थी। तब सौनक जी महाराज कहते हैं कि लोक विग्रह मुक्तस्यो नारदास्थिरस्य चो, संसार की विघ्न बाधाओं से निवृत्त नारद जी, जिन पर 2400 घंटे भगवान की कथा सुनने का ही समय है, उन्होंने ये 7 दिन की सप्ताह सनकादि कुमारों से कहां पर सुनी महाराज। इतनी बात कही तो सूत जी महाराज उत्तर देते हैं, एकदा हि विशालायां चत्वारो ऋषयो मला, सत्संगार्थं समायातो, ददृशोस्तत्र नारद। एक बार विशाला नाम के यानी बद्री नारायण के तीर्थ में सनक सनंदन सनातन संत कुमार जी की भेंट देवर्षि नारद जी महाराज से हुई। नारद जी महाराज ने सनकादि कुमारों को प्रणाम किया, क्योंकि नारद जी से सनकादि कुमार उम्र में बड़े हैं, पर देखने में नारद जी बड़े बूढ़े लग रहे हैं और सनकादि कुमार 5 वर्ष के बालकों के समान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने काल को जीत लिया। लोक विग्रह मुक्तस्य, सनकादि कुमार कहते हैं देवर्षि तुम तो संतों में शिरोमणि हैं, ज्ञानियों में शिरोमणि हैं, फिर तुम्हारो जो चेहरा है वो ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे गतवित्तो यथाजन, जैसे तुम्हारी चोरी हो गई हो। जबकि संतों की चोरी होती नहीं है, क्योंकि संतों के पास में ऐसा धन है चोर चुरा नहीं सकता, भाई बंधु बांट नहीं सकता। और सज्जनों, ऐसा वो धन कौन सा है जिसे चोर चुरा नहीं सकता, भाई बंधु बांट नहीं सकता। आप कभी मथुरा वृंदावन गोवर्धन गए होंगे तो आपको मालूम पड़ गया होगा कि संतों के पास में कौन सा धन होता है। गली गली में मोहल्ला में एक ही चीज आपको ब्रज में सुनने को मिलेगी, कौन सी? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, रसिक धन राधा श्री राधा श्री राधा, रसिक धन राधा श्री राधा श्री राधा, प्राण धन
तुलसीदास जी महाराज भी कह रहे हैं, तुलसिया संसार में और धनवंता नहीं कोई, और धनवंता वाए जानियो जब राम नाम धन हो। और मीराबाई कह रही हैं, सब यही बातें कह रहे हैं, सवरे विद्वान सिद्ध पुरुष धर्मात्मा। मीराबाई क्या कह रही हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वास्तु अमोलक गई मेरे गुरु ने, वास्तु अमोलक गई मेरे गुरु ने, वास्तु अमोलक गई मेरे गुरु ने, वास्तु अमोलक गई मेरे गुरु ने। करे कृपा मोहे अपनायो, करे कृपा मोहे अपनायो, हो मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सब कछु पायो, आहा जग में सब कछु पायो, हो मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और ये धन कैसा है, खर्चन होए चोर नाहि लेवे, खर्चन होए चोर नाहि लेवे, खर्चन होए चोर नाहि लेवे, खर्चन होए चोर नाहि लेवे। दिन दिन बढ़त सवायो, आहा दिन दिन बढ़त सवायो, मैंने राम रतन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत की नाम खेवटिया सदगुरु, तेरी नाम खेवटिया सदगुरु, सत की नाम खेवटिया सदगुरु, सत की नाम खेवटिया सदगुरु। भव सागर तर जायो, भव सागर तर आयो, मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम
रस जप गायो हरस हरस जस गायो मैंने राम रतन धन पायो जीवन